इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य अष्टम मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य रेवतीरमध्वम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 8वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के रेवतीरमध्वम् ये प्रारंभिक पद हैं। ओम रेवतीरमध्वं बृहस्पते धारया वसूनि एतस्य त्वा देव हविः पाशेन प्रतिमुञ्चामि धर्षा मानुषः। इस मंत्र के ऋषि हैं रेवतीरमध्वम् इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि बृहस्पतिर्देवता प्राजापत्यानुष्टुप् छन्दः ऋषभः स्वरः ऋतस्य द्वितीयस्य निचित प्राजापत्या बृहति छन्दः मध्यमः स्वरः। अथ पित्रादयः स्वसन्तानान् कथमध्यापकाय प्रददुः स च तान् कथं गृह्णीयादित्यादित्युपदिश्यते। पिता आदि रक्षक गणजन अपने संतानों को कैसे पढ़ाने वालों को कैसे दें और वह उनको कैसे स्वीकार करें, यह अगले मंत्र में उपदेश किया है। पदार्थ हे रेवती, अच्छे धन वाले संतानों, तुम विद्या और अच्छी शिक्षा में रमध्वम रमो। हे बृहस्पति, वेदवाणी पालने वाले विद्वान, आप ऋतस्य सत्य न्याय व्यवहार से प्राप्त वस्तुनि धन अर्थात हम लोगों के लिए द्रव्य आदि पदार्थों को धारय स्वीकार कीजिए। अब अध्यापक का उपदेश इसके लिए है। हे राजन, प्रजा पुरुष वाप मानुषः, सर्वशास्त्र का विचार करने वाले मैं पाशेन अविद्या बंधन से तुझे प्रतिमुंचा में छुटाता हूँ। तू विद्या और अच्छी शिक्षाओं में धृष्ट हो। भावार्थ, विद्वानों को अपनी शिक्षा से कुमार ब्रह्मचारी और कुमारी ब्रह्मचारिणियों को परमेश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का बोध कराना चाहिए कि जिससे वे मूर्खपन रूपी बंधन को छोड़ के सदा सुखी हों। कि इसमें विशेष रूप से शिक्षक के लिए कहा, विद्वानों के लिए कहा कि ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचारिणी हो या कोई भी अज्ञानी पुरुष जो समाज में है, तो विद्वानों का काम है, शिक्षक का गुरु आचार्य का काम है कि शिष्य शिष्याओं के हृदय में जो अज्ञानता मूर्खता जो बनी हुई है, अविद्या उसके भीतर में, तो पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत जो संसार में पदार्थ हैं सभी की जानकारी उन्हें देनी चाहिए, जिससे उनके भीतर में जो अज्ञान है वो अज्ञान छूट जाए और विद्या की प्राप्ति उन्हें हो जाए। क्योंकि विद्या जिसके पास है वही सुखी होता है और जिसके पास अच्छी विद्या नहीं है वह दुख को प्राप्त होता रहता है। तो मूर्खपन से छूटकर सदा सुखी रहने के लिए विद्वानों से विद्या सीखनी चाहिए, विद्वानों को विद्या सिखानी चाहिए, गुरु जी को विद्या सिखाना चाहिए, ब्रह्मचारी को विद्या सीखनी चाहिए। ऐसा विशेष रूप से प्रावधान है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय में हम सब ने जाना कि विद्वानों को भी और गुरुजनों को भी अपने समाज में जो अज्ञानी पुरुष हैं उस अज्ञानी पुरुष को ज्ञान प्रदान करके उनके भीतर की मूर्खता आदि गुण को हटाने का प्रयास करना चाहिए, अज्ञान को दूर करना चाहिए। और गुरुकुल के आचार्य जन भी अपने शिष्यों के भीतर में जो अज्ञान भरे हैं उसको दूर करें और वो जब दूर होगा तभी उन्हें सुख प्राप्त हो सकता है। बिना अज्ञान से हटे हुए, बिना मूर्खपन से हटे हुए हम कभी भी सदा सुखी नहीं रह सकते। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।